नवाबों के शहर लखनऊ में कल यानी 24 अप्रैल को एक ऐसी बैठक होने जा रही है जो सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 9 राज्य के करोड़ों किसानों की तकदीर का फैसला करेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। लखनऊ का लोक भवन एक बड़ी घोषणा का गवाह बना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ अनाज का कटोरा नहीं, बल्कि आधुनिक खेती की प्रयोगशाला भी है। 24 अप्रैल को राजधानी लखनऊ के सेंट्रम होटल में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन होने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर क्षेत्र का रखा गया है। भारत सरकार ने 5 कृषि मंत्रालय ने पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो उसमें से नॉर्थ जोन की ये मीटिंग कल यहाँ पर होगी, उत्तरी क्षेत्र की। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इसी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर भी शिरकत करेंगे। इस आयोजन में 9 प्रमुख राज्यों की सहभागिता भी होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव और वैज्ञानिक हिस्सा लेते इस सम्मेलन में नजर आएंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम के भीतर उपस्थित रहेंगे। तो राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी और श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये लोग भी इस कार्यक्रम के भीतर प्रतिभाग करने वाले हैं। जो राज्य इसके भीतर प्रतिभाग करेंगे वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख और दिल्ली, ये 8 राज्य के कृषि मंत्री, उनके प्रमुख सचिव, उनके डायरेक्टर्स और वहाँ के कुछ केवीके के साइंटिस्ट, कुछ ICAR के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार के सचिव और उनके एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो सारे लोग उसके भीतर उपस्थित होंगे, जिसमें 8 राज्यों के कृषि मंत्री और उनके प्रमुख सचिव लखनऊ में आएंगे। वहाँ केवीके के उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव, FPOs, कुछ प्रगतिशील किसान उन राज्यों के आएंगे और विचार विमर्श, एक दिवसीय यह विचार विमर्श है। वहीं अगर बात करें तो सम्मेलन केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर मंथन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की समीक्षा होगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की प्रगति पर चर्चा होगी। राज्यों के बीच सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों का आदान प्रदान पर मंथन होगा। चर्चा जो इसमें मुख्य रूप से होने वाली है वह कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रगति, राज्यों के किसानों और केवीके स्टार्टअप, FPO, नाबार्ड, बैंकों और मिल मालिकों प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कृषि मंत्री जी चर्चा इसके भीतर करेंगे। बागवानी की संभावनाओं पर चर्चा। भारत सरकार ने इस वर्ष दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घोषित किया है, तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की प्रगति और उसकी चर्चा की समीक्षा होगी। बीज एजेंसियों, खरीद एजेंसियों, नेफेड, NCF और मशीनीकरण, सिंचाई कंपनियों के साथ संवाद और चर्चा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन NIMO OS पर भी इसकी प्रगति और इसकी चर्चा और इसकी समीक्षा की जाएगी। तो वहीं कृषि मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि यूरिया की खपत को 20% तक कम करने के लिए सरकार 40,000 क्विंटल ढेंचे का बीज किसानों को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा नकली कीटनाशकों और उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त पॉलिसी बनाने पर भी विचार किया जाएगा। ये सम्मेलन सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उत्तर भारत के किसानों के लिए एक नई नीति की शुरुआत है। नकली कीटनाशकों पर लगाम और नई तकनीक के समावेश से उम्मीद है कि अन्नदाताओं की झोली खुशियों से भरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से ये क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है, इससे किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा? क्या कुछ खेती के गुण वो सीख सकेंगे? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय किसान, उत्तर प्रदेश के किसान हमेशा केंद्र की राजनीति में, राज्य की राजनीति में रहे। वो चाहे अपने आंदोलन को लेकर हों या गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर हों या प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, जैसे बाढ़, सूखा, शीतलहर की चपेट में आने से हुए फसल के नुकसान के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए दिखे हों कि हमारी जो फसल है वो नष्ट हो गई है और उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाए। लेकिन समय का चक्र बदला, उसके बाद से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से लगातार किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, किसान सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कैसी कराई जाए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की व्यवस्था कैसे कराई जाए, अच्छी खाद, अच्छे बीज का वितरण कैसे किसानों को दिया जाए, इसके साथ ही किस तरफ से किसानों की आय बढ़ाकर किसानों को समृद्ध किया जाए और जो भी गन्ना मूल्य भुगतान की बात कर लें या अन्य फसलों के भुगतान की बात कर लें, समय से उनका भुगतान हो। और इसके साथ ही साथ बीज के लिंकेज को, खास करके किसान सीधे सरकार को बेचे, जो भी बीज के लाइसेंसर दलाल घूमते थे खरीदारी करने के लिए, उनको कैसे हटाया जाए, मंडियों को विस्तार कैसे दिया जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से समय समय पर तमाम कार्य किए गए। अब उत्तर प्रदेश में इस तरह के कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं जिसमें 8 राज्यों के कृषि मंत्री आ रहे हैं, तमाम पद्मश्री से सम्मानित किसान आ रहे हैं। एक राज्य में कौन सी फसल या कौन सा फल सर्वाधिक मात्रा में कैसे उसे उगाया जा रहा है, उसकी गहन जानकारी एक राज्य दूसरे राज्य को शेयर करेंगे। वहीं किन राज्यों में सब्जियों का अधिक उत्पादन हो रहा है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है, धान का उत्पादन हो रहा है, गन्ना का उत्पादन हो रहा है, उन राज्यों का एक दूसरे से, हम उत्तराखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, इन सभी राज्यों के जब कृषि मंत्री और इसके साथ ही यहाँ के जो किसान बैठेंगे, उसके साथ से एक दूसरे से जब अपनी समस्याओं को साझा करेंगे या किस आधार पे वो अपनी फसलों का उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, प्रति हेक्टेयर कैसे उनकी बढ़ोतरी हो रही है फसलों की, करने से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर राज्य के किसानों को इस फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और सरकार द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है। कल के होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे, इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सम्मिलित होंगे। तो कहा जा सकता है कि किसानों की आय बढ़े, एक राज्य दूसरे राज्य से अपने राज्य की बातों को बताएं, वहाँ की अच्छाइयों को भी बताएं, वहाँ क्या खामियां हैं, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा पर चर्चा होगी। तो कहा जा सकता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से जब अपनी बातों को शेयर करेंगे तो एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जैसे 8 राज्यों के फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, वहाँ फल, साग, सब्जियों, अन्य फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की बहुत सारी मांगे भी होती हैं। और क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया था किस तरीके से खाद की कालाबाजारी हुई थी और जो किसान थे वो लाइन में लगते हुए नजर भी आए थे, और इसी वजह से विपक्ष ने भी इसका फायदा उठाकर सरकार को जमकर घेरा भी था। लेकिन इन तमाम परेशानियों से क्या इस सम्मेलन के जरिए निजात पा पाएंगे किसान? देखिए, जहाँ तक खाद की कालाबाजारी को लेकर है तो कुछ ऐसे जनपद थे जहाँ से शिकायतें आई थी, जैसे नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपद, चाहे महाराजगंज की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, श्रावस्ती की कर लें, बहराइच की कर लें, लखीमपुर खीरी की कर लें या पीलीभीत कर लें। इन जनपदों में, इसके साथ साथ आगरा में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में भी खाद की कालाबाजारी की बातें सामने आई थी, जिस पे सरकार समय रहते उस पर तमाम जांच बैठाई थी, कई दोषियों को पकड़ा भी गया था। लेकिन ये भी एक सत्य है कि पूर्व समय में जैसे जिस तरह की खाद की किल्लत रहती थी, चाहे हम यूरिया की बात कर लें, डाई की बात कर लें या कीटनाशक पदार्थों की बात कर लें, अब वो निजात से, समस्याओं से छुटकारा मिला है उत्तर प्रदेश में या भारत में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास एक मुद्दा तो मिला था, और कालाबाजारी जैसी बातें जब सामने आ जाएं तो इससे इनकार भी नहीं है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा हथियार होता है वो, लेकिन विपक्ष भी उस मुद्दे को कायदे से भुना नहीं पाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने त्वरित उस पर कदम उठाते हुए तमाम गिरफ्तारियां की, और जिस तरह से लगातार हम चाहे नलकूप की व्यवस्था कर लें या फिर उचित बिजली की व्यवस्था प्रबंध करके सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात कर लें, या किसान सम्मान निधि की बात कर लें, या किसान की तमाम जो योजनाएं लाई,
गई, समय समय से उनके गन्ना मूल्य भुगतान किए गए, अन्य फलों का, सब्जियों का जिस तरह से भुगतान किया गया, उस आधार पर कहा जा सकता है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ये सरकार तत्पर दिख रही है। लेकिन वक्त बेवक्त जब खाद की कालाबाजारी या अन्य इस तरह की बातें सामने आती हैं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है, और विपक्ष के लिए ही हथियार भी होते हैं सरकार को घेरने के लिए, चाहे भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा मिल जाए या इस तरह की कालाबाजारी का मुद्दा मिल जाए या कोई ऐसा लिंकेज मिल जाए कि इस विभाग में इस तरह की अनियमितता की बातें सामने आई हैं, तो विपक्ष समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाता भी रहता है और उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खासियत भी है कि विपक्ष के पास जब तक इस तरह के मुद्दे नहीं मिलेंगे तो विपक्ष आखिर राजनीति किन किन मुद्दों पर करेगा। लेकिन विपक्ष उस तरह से मुद्दों को भुना नहीं पाया था, और समय रहते योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस मुद्दे का भी सॉल्व कर दिया था। जी बिल्कुल। तो क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने की उम्मीद है, और पूरे 9 राज्यों की सहभागिता इस सम्मेलन में होने वाली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र।